अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? ठीक हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6.8। बच्चों 6.8 में पहले हम पढ़ चुके हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है हमारे पास? बिलफर्ज हमारे पास हो 3, 6, 9 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि इसकी कॉमन रेशियो आर जो है हमारे पास A2 डिवाइडेड बाई A1, जो कि देखें 6 डिवाइडेड बाई 3 और ये आ गया 3। इसी तरह अगर हम लें R इज इक्वल टू A3 डिवाइडेड बाई A2, 9 डिवाइडेड बाई 6 और ये भी देखें 3 है। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ये होता है हमारे पास जिसमें हमारे पास कॉमन रेशियो सेम होती है फॉर ऑल द नंबर ऑफ टर्म्स। इसी को हम सीरीज कह देंगे अगर हम 3 + 6 + 9 + सो ऑन कर दें। यानी सीक्वेंस में जब हम ऐड कर देते हैं प्लस की अलामत और उसको सम कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है? सीरीज। इससे पहले हमने पढ़ा था पीछे वाली एक्सरसाइज में अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीरीज। अब हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, पढ़ चुके हैं, और अब हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज हमारे पास दो तरह की होगी, एक फाइनाइट, एक इनफाइनाइट। फाइनाइट कौन सी होगी? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन होंगी, यानी 15 टर्म्स, n टर्म्स, 8 टर्म्स। यानी हमें ये कह दिया जाए कि 8 टर्म्स का सम निकालें, 15 टर्म्स का सम निकालें, n का सम निकालें, n टर्म्स का सम निकालें। ठीक है, ये हमारे पास। तो हम उसमें फिर ये वाले दो फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हम ये सीख रहे हैं कि अगर हमने ज्योमेट्रिक सीरीज करनी है तो हमारे पास दो तरह के फार्मूले आएंगे, एक फाइनाइट टर्म्स के लिए, एक इनफाइनाइट के लिए। फाइनाइट वो वाली टर्म्स होती हैं जिस तरह हमारे पास अगर दी हुई है, यही वाला हम सीक्वेंस लेते हैं 3 + 6 + 9 + सो ऑन। देखें ये सीक्वेंस सो ऑन है, ये इन्फिनिट सीरीज है, यानी चल रही है, इसके कोई एंड नहीं हमें दिया हुआ। लेकिन वो कह देता है कि 8 टर्म्स का सम निकालें। जब 8 टर्म्स का सम निकाल लें तो हमने इन दो फार्मूलों में से किसी फार्मूले को चूज करना है। किसको? ये भी हम सीखते हैं। लेकिन अगर यही वाली सीरीज हमें दी हो 3 + 6 + 9, मैं उसी सीरीज को लेती हूँ दोबारा, और हमें कहा जाए सम निकालें, तो हम फिर इनफाइन, अब हमें ये नहीं कहा कि 8 टर्म्स का सम निकालें, n टर्म्स का सम निकालें, तो फिर हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। बच्चों इसका ना हमें अच्छी तरह इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि सीरीज में सम दो तरह के आएंगे जीपी में, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। जब तो वो हमें दे देगा, नंबर ऑफ टर्म्स बता देगा, तो फिर हम ये दो फार्मूलों में से कोई एक फार्मूला लगाएंगे, और अगर हमें एंड नहीं बताया, बस कहा है सम निकालें, तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब आइए हम इन फार्मूलों को डिस्कस करते हैं। Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 - r n डिवाइडेड बाई 1 - r इफ r mod लेस देन 1। यानी अगर हमारे पास r 1 से छोटा है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन अगर r हमारे पास 1 से बड़ा है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जिस तरह हम इसी वाली सीरीज को देखें तो इसमें हमारे पास r3 है, तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला। लेकिन अगर 8 टर्म्स कहता है तो फिर ये वाला, n टर्म्स कहता है तो ये वाला, 15 टर्म्स कहता है तो ये वाला। लेकिन अगर कोई टर्म नहीं दी हुई तो फिर ये वाला। इसमें भी r हमारे पास कॉमन रेशियो है, a फर्स्ट टर्म है। इसमें भी r हमारे पास कॉमन रेशियो है, a फर्स्ट टर्म है। और n क्या है? जितने नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन हो। देखें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है तो हमें n भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब आप ये दो फॉर्मूले अच्छी तरह याद कर लें, ज्यादातर ये फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है। अब सीरीज ना, ये सिर्फ आपने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा समझना है। सीरीज का बिहेवियर होता है या तो वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाती हूँ, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। एक सीरीज को हम कन्वर्जेंट कब कहते हैं? जब हमारे पास उसका कोई आंसर आ जाता है। मिसाल के तौर पे हमने फॉर्मूला लगाया
और हमारे पास आंसर आ गया 171। तो मैंने कहा सीरीज कन्वर्ज कर गई 171 को। ठीक है, आसान है ये। लेकिन अगर हमारे पास कोई आंसर नहीं आता, ठीक है, तो और कोई आंसर नहीं आया, तो फिर हम कहते हैं सीरीज डाइवर्ज कर गई है। बस आपके सिलेबस में इसका इतना ही आप कॉन्सेप्ट सीखें। सीरीज कन्वर्ज कब करती है? जब हमारे पास आर मॉड लेस देन 1 हो। ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। एक सीरीज कन्वर्ज कब करती है? इफ आर मॉड लेस देन 1 हो, इफ एस एन टेंस टू ए, यानी एस एन हमारे पास टेंस कर गया, टेंस टू ए हो गया, यानी ए कोई आंसर है। एज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे एन हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ गया, हमारे पास आंसर कोई रकम आ गई, तो हमने कहा सीरीज कन्वर्ज कर गई। अगर आर मॉड हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो, इफ एस एन इंक्रीजेज इन डेफिनेटली एज एन बिकम्स वेरी लार्ज, देन वी से दैट एस एन डज नॉट एग्जिस्ट, द सीरीज इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। आपने यहाँ पे जो अपने सिलेबस के मुताबिक बात याद रखनी है वो रखनी है कि सीरीज का बिहेवियर भी दो तरह का होता है। एक वो क्या करती है, कन्वर्ज करती है, एक वो डाइवर्ज करती है। कन्वर्ज कब करती है? जब आर मॉड लेस देन 1 होता है, और डाइवर्ज कब करती है? जब आर मॉड ग्रेटर देन 1 होता है। आपके सिलेबस का इतना ही आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, बस इससे ज़्यादा हमारे अभी सिलेबस का ये हिस्सा नहीं है। तो कंफ्यूज मत नहीं होना, बस इतना ही इसको आपने ध्यान में रखना है। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 6.8, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब हमें कह दिया है सम फाइंड करें। सम फाइंड करना है तो इसका मतलब हमने एस एन का फार्मूला लगाना है, और ये सीरीज की बात हो रही है। और देखें दूसरी चीज, हमें एन गिवन है कि 15 टर्म्स का सम निकालें। अब आपके पास चॉइस हो गई ना फार्मूले की कि आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है। ये देखें, ये वाला या ये वाला, जाहिर सी बात है ये वाला, इन दोनों में से कोई एक। अभी हम देखते हैं कि हमारा आर कैसे है, फिर हम अपना फार्मूला चूज करेंगे। अब हमारे पास ये सीक्वेंस दिया हुआ है 1, 1/3, 1/9 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब अगर आपको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन दिया हो, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ना दिया हो, तो फिर आप चेक करेंगे ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक। लेकिन अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दे दिए तो फिर आप डायरेक्ट बगैर सोचे समझे ये सोचें कि 15 टर्म्स भी दे दिया, अब हमने एस एन का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे हमारे पास A1 क्या है? 1 फर्स्ट टर्म। आर क्या होगी? A2 डिवाइडेड बाई A1। आर हमारे पास यही होता है ना, A2 डिवाइडेड बाई A1। ये देखें A2 मैंने लिखा 1/3 और A1 क्या लिखा? 1। 1/3 ये लेस देन 1 है। एन हमें गिवन है 15 और S15 हमने फाइंड करना है। हमने फॉर्मूला लगाया SN इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। आर की वैल्यू डाली, यहाँ पे भी आर की वैल्यू डाली और ए की वैल्यू डाली। इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने 1 मल्टीप्लाई होगा 1 ही आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ये क्या आ जाएगा? 3⁻15 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3⁻15। ये हमारे पास ऊपर चला गया, 3/2 उलट हो गया। 3⁻15 माइनस 1 ऐसे ही आ गया। अब ये 3⁻15 है, इसमें से एक इसकी वैल्यू कम कर देंगे तो क्या आ जाएगी? 3⁻14। आपको पता है कि अगर एक जैसी बेस हो तो हमारे पास क्या आ जाता है? ये वाला 3 नीचे आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3⁻14 इंटू 2। कैलकुलेटर से इसकी 3⁻15 की वैल्यू लिखें तो हमारे पास ये आंसर आता है। -1 किया, 3⁻14 की वैल्यू निकाली, हमारे पास ये आंसर आ गया। मल्टीप्लाइड बाई 2 किया तो हमारे पास ये आंसर्स आ गए, और S15 की हमारी ये वैल्यू आ गई। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। अब बच्चों ये हमें सीरीज दी है। अब देखें ये कैसी सीरीज दी है, ना आपको पता है ये अरिथमेटिक सीरीज है, ना आपको पता है ये AP की है या GP की है। सबसे पहले ना बच्चों आपने पेपर में ये देख लेना है कि ये AP है या GP।
AP के लिए आप क्या करेंगे, AP के लिए आप D निकाल के देख लेंगे कि A2 माइनस A1 या DA3 माइनस A2 ये हमारे पास सेम आता है। अगर तो सेम आ जाता है तो ये D है, ठीक है। या ये हमारे पास आगे हमारे पास एक खास सीक्वेंस से बढ़ रहा है तो ये D नहीं, इसका D कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है और इसमें जो D ऐड करें वो ये नहीं बनता, तो ये हमारे पास AP नहीं है। अब हम GP के तौर पे चेक करते हैं। जब हमने GP के तौर पे चेक किया तो भी इस सीरीज का जो बिहेवियर था वो ये था कि हमें R सेम नहीं मिल रहा था। उसके लिए मैंने क्या किया, ये देखें, अगर मैं यहाँ पे R A2 डिवाइडेड बाई A1 करूँ तो आपको पता है 0.22 डिवाइडेड बाई 0.2 करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1.1 और R क्या आ जाएगा हमारे पास A3 डिवाइडेड बाई A2 और इसको मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया 1.009। इसका मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सॉरी कॉमन डिफरेंस कह रही हूँ, कॉमन रेशो। अब कॉमन रेशो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले स्टेप को आप याद रखेंगे कि आप पहले 2 कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया 0.1, सारे में से 2 कॉमन निकालिए तो ये 0.1 0.11 प्लस 0.111 सो ऑन एन टर्म्स तक आ गया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप भी हम अपना कॉमन डिफरेंस सेम करने के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं कि हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 9 से। ये आपने याद रखना है, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये अंदर वाला जब सारा मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 0.9 0.99 प्लस सो ऑन। अब 0.9 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1 और इसको भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 और इसी तरह इसको भी 1 माइनस 0.001 सो ऑन, हम इसको इस तरह कर देंगे। अब यहाँ से हमने सारी कॉमन जो एक जैसी चीज़ें थी वो एक तरफ कर ली, हर सीरीज में आगे 1 1 आ रहा है, हर तरह की रकम में हमने सारे 1 इकट्ठे कर लिए। कहाँ तक जा रहा है ये एन टर्म्स तक। उसके बाद हमने माइनस ये वाला जो साइन था इसको उठा के कॉमन ले लिया और 0.1 ये वाला सारा उठा के हमने इधर ले आए और इन सब के साथ माइनस है वो हमने यहाँ निकाल के लिख लिया। अब हमने पॉइंट ख़त्म कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 1/10, पॉइंट उड़ाया नीचे 1 लगाया पॉइंट की जगह पे और 0 सो ऑन अप टू एन टर्म्स तक। अच्छा यहाँ देखिए इस सारे को इकट्ठा करके ये लिख दिया n, ये कैसे आया देखिए, अगर आपके पास 1 + 1 + 1 हो तो आप लिख देते हैं 3, ठीक है। तो अगर 1 n टाइम्स हो तो आप उसको क्या लिख देंगे n, ठीक है। यही काम यहाँ पे किया कि 1 1 कहाँ तक है n टर्म्स तक है तो इसको मैंने n लिख दिया माइनस और इसका पॉइंट ख़त्म करके ये सारी चीज़ लिख दी। अब ये सारी हमारे पास एक GP बन गई है, GP सीरीज बन गई है, ज्योमेट्रिक सीरीज। इसमें R हमारे पास सेम है, R हमारे पास क्या है 1/10। तो इसमें हमने क्या किया, A हमारे पास क्या आ गया, अब हम इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, अब हमने इसको सॉल्व करना है इतनी वाली चीज़ को। इसमें हमारे पास A क्या आ गया 1/10, R क्या आ गया A2 डिवाइडेड बाई A1 जो कि 1/10 आ गया। ये हमारे पास लेस देन 1 है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इस फार्मूले के अंदर मैंने A की वैल्यू डाली, R की डाली। ये हमारे पास पहली वाली चीज़ें लिखी हुई है, देखें यहाँ पे इसमें ये वाली चीज़ लिख के माइनस यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया इसकी जगह पे। ये देखें 2/9 ऐसे ही आ गया, n भी ऐसे ही आ गया और यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया। ये हमें यहाँ से करना चाहिए इसको, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, A की जगह पे वैल्यू पुट की, 1 माइनस R की जगह पे वैल्यू पुट की, ब्रैकेट में n आ गया और 1 माइनस 1/10। ये हमारे पास क्या आ गया n माइनस, इसको हमने सॉल्व कर लिया, n हमारे पास इसकी पावर में आ गया और ये क्या आ गया 9/10 और 2/9 n माइनस, इसको हमने सॉल्व कर लिया। ये हमारे पास जब ऊपर गया शिफ्ट होके तो यहाँ पे एक स्टेप आप और कर लें
2/9, ये चल नहीं रही, ये देखें जी 2/9, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा n माइनस, और ये नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1/10 इंटू 1 माइनस 1/10 की पावर n और 9/10, ये इसको मैंने नीचे ही रहने दिया, ये इससे हमारे पास कैंसिल हो गया। ठीक आ गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 2/9 n माइनस 1/9, 1 माइनस 1/10 की पावर n। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। अच्छा, हमारा आंसर यहीं तक ही बना, अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसी को अपना आंसर कह देंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के तौर पे पेपर में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 6.8 का अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के तौर पे पेपर में आता है। हमारे पास स्टेटमेंट है 3 + 3 3 + सो ऑन 3 3 3 + सो ऑन। हमने इसको पहले तो देख लिया कि ये डी के ज़रिए आगे नहीं बढ़ रहा, ये हमारे पास जो भी सीरीज़ है आर के ज़रिए भी नहीं बढ़ी, लेकिन आर कुछ कुछ बन रहा है। तो इसको हम मज़ीद अपने सीरीज़ को सीधा करने के लिए हमने पहले 3 कॉमन ले लिया। बच्चों ये स्टेप आपने याद रखना है, आप ये कुछ कुछ स्टेप्स याद रखेंगे तो आपको पेपर में याद रहेगा कि हमारा आंसर कैसे आना है। देखिए यहाँ पे आपने याद रखा है कि आपने 3 कॉमन ले लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 11 + 111 + सो ऑन। 3 कॉमन लेने से ये आ गया। अब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 9 से। इस स्टेप को भी हम याद रखेंगे कि हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 9 से। जब हमने इसको 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमारे पास 3/9 आ गया, और अंदर हमारे पास 9 99 + सो ऑन 999 अप टू n टर्म्स तक आ गया। अगर आप गौर करें ना तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि हमने जब AP पढ़ा था ना, तो हमने कोई भी ऐसा सीक्वेंस नहीं पढ़ा था जो हमारे पास इन्फिनिट की तरफ जा रहा हो। तो ये GP का ही है। GP में फिर आपने ये देखना है कि आपने इन्फिनिट का फार्मूला लगाना है या फाइनाइट का। अब हमारे पास क्या आ गया, SN = 3 से आपने इसको डिवाइड कर दिया 1/3, और 9 को हमने क्या लिख लिया, ये देखें 10 - 1। इस स्टेप को भी हम याद रखेंगे क्योंकि हमने अपना GP, हमने अपनी सीरीज़ को सीधा करना है, अपना GP सेम करना है। हमने इस सारे को 999 को 1000 - 1 लिख लिया, लिख सकते हैं, प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब हमने यहाँ से उठा के इस सारे को इकट्ठा कर लिया। ये कहाँ तक जा रहा है, n टर्म्स तक। बीच में साइन कौन सा आएगा, ये वाला माइनस का, और फिर हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस कॉमन ले लिया, 1 1 1 अप टू n टर्म्स तक, वो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, 1/3, ये सारी चीज़ आ गई, इसको ऐसे लिख दिया। और ये सारी चीज़ किस में बन गई, जो हमने भी पीछे भी डिस्कस किया कि ये n में कन्वर्ट हो गई। n हमारे पास n टर्म्स तक है, 1 हमारे पास n टर्म्स तक है, तो 1 को हम क्या लिख देंगे, n। और ये हमारे पास क्या बन गया, GP बन गया n टर्म्स तक, फाइनाइट GP बन गया। A1 हमारे पास क्या आ गया, 10। R हमारे पास क्या आ गया, 100 डिवाइडेड बाई 10, और 10 > 1। अब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हमने 2 फार्मूले सीखे थे ना GP के लिए, अगर आपको याद हो, हमने जो अभी अपना कॉन्सेप्ट देखा था, ये देखें 2 फार्मूले सीखे थे। एक था हमारे पास R mod <1 के लिए, और एक था हमारे पास R mod <1 के लिए। तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया और यहाँ पर ये लगा दिया, A1 × Rn - 1 डिवाइडेड बाई R - 1। A की वैल्यू डाली, R की वैल्यू डाली, -1 ऐसे ही, और ये -1 यहाँ पे भी क्या आ गया, 10 - 1 माइनस n, ये वाला हमने उठा के यहाँ पे लिख दिया। ये देखें, ये इससे बन गया ये सारी चीज़, 1/3 यहाँ पे सारा फॉर्मूला अप्लाई हो गया, और माइनस ये वाला n। अब हमने क्या किया, इसको मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, 10 - 1 क्या आ गया, 9, और बाकी सारा हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया।